हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो हमारे और चैनल है, आपको बताइए, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इन दोनों को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हैं। दोनों के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसी के साथ साथ बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आपका होना चाहिए। शेयर प्राइस के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बिजनेस ये हमेशा आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होना चाहिए। एंड हमेशा लॉजिक की अगर बात कर ले, अगर आप दिमाग लगाओगे ना दोस्तों, शेयर मार्केट में दिमाग लगाने वाले इंसान पैसा छापते हैं। और जो दिमाग नहीं लगाता है ना, जो शेयर प्राइस के पीछे भागता है, कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है इसके पीछे यहाँ पे भागता रहता है बिना लॉजिक के। ठीक है, मतलब किधर 50% सस्ता मिल रहा है, अच्छा वो खरीद लूँ, अरे दूसरी जगह 60% कुछ तो और शेयर नीचे मिल रहा है, उधर जाओ। ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको मार्केट में कभी लंबी पारी में टिकने नहीं देगी। देखो, मार्केट में शेयर खरीदना कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। बच्चा भी खरीद लेगा, अकाउंट में पैसा होगा, जाके बाय कर लो, बात खत्म। बट आपने वो खरीदा क्यों है, लॉजिक क्या है, ये जब तक आप मतलब सामने नहीं रखोगे ना, खुद के सामने, ठीक है, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला शेयर मार्केट में। और सिर्फ जोर जबरदस्ती से लॉन्ग टर्म करके भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, मल्टीपल लॉजिक्स में आपके सामने हमेशा शेयर करते रहता हूँ, ताकि आपका ब्रेन उस प्रकार से सोचना स्टार्ट करे। और जिस वक्त आप इस प्रकार से सोचना स्टार्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होना स्टार्ट होगा स्टेज 1 मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर बात करो एक लॉजिक, इसके पहले भी ये लॉजिक मैंने दिया था, आज भी उसी टॉपिक को मैं वापस दोहरा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी कंपनी हम लोग को देखने को आप मिल जाती है। अब ये लॉजिक आपको याद होगा, कौन सा, कि क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अभी क्रिकेट की अगर हम लोग बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले, क्रिकेट की बात कर ले, मान लो यहाँ पे मैच है ए वर्सेस बी की। अब यहाँ पे मैच ए जीते या फिर मैच बी जीते, इसमें बताओ किसको फर्क नहीं पड़ेगा। यस, किसको फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेडियम वालों को। भाई उनको तो अपना टिकट बेचना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ए जीते कि बी जीते। उनको बस इतना ही कि भाई मेरा स्टेडियम पूरा भरना चाहिए, लोग बहुत आने चाहिए, भरपूर लोग आने चाहिए, तब जाके फायदा होगा। हाँ, कोई आलतू फालतू मैच होगी तो टिकट नहीं बिकेगी, अगर बहुत बढ़िया मैच होगी तो भरपूर टिकट बिकेंगी। सो इस लॉजिक के चलते भी अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको कितने सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते, कितने सारे बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। एंड अगेन देखो, कोई भी बिजनेस आपको 100% परफेक्ट नहीं मिलेगा। कि अगर मतलब हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है पता है, आप अगर 100 में से 99 सक्सेस चीज़ें अगर उसको दिखेगी ना, वो एक चीज़ नहीं हुई ना, उसी के ऊपर वो चला जाएगा। हमेशा एवरेज देखना होता है भाई। ठीक है, वरना तो ऐसा दुनिया में तो आपको किधर भी प्रॉपर चीज़ें मिलेगी ही नहीं, आप थक जाओगे, परफेक्शन के पीछे जाओगे, आप थक जाओगे। सो इस प्रकार के बिजनेसेस को क्या बोलते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया, यस, प्लेटफॉर्म टाइप के बिजनेस। ऐसा कोई फाइनेंस में टर्म नहीं है, ये तो आप जब खुद इन चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आता है, अरे हाँ ये बिजनेस तो ऐसे ही, ये प्लेटफॉर्म टाइप के बिजनेस है। प्लेटफॉर्म मतलब ये आपको मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देंगे, यहाँ पे इनकी वैसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी नहीं बनती है मतलब आप फायदा करो या नुकसान करो, आप करोड़पति बन जाओ या आप रोडपति बन जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ और खेलो। सो इस प्रकार के बिजनेस कितने सेफ बिजनेस होते हैं, आप समझो इनको। और जितना यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, उतना ही अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे। मतलब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ भाई, शेयर मार्केट वाला ही वीडियो है। यस, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात कर ले। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में देखा गया, नो डाउट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको ट्रेडिंग में ही देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिंग में लोग किधर आते हैं भाई, मुश्किल से आते हैं, उस पर भी मार्केट ऐसे एक साल नहीं चला, आधे लोग चले जाते हैं। ट्रेडिंग की अगर बात कर ले, कितने लोग आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा, आप कमाओ या गवाओ फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो क्या ही कमाते आपको पता ही है, 93% लोग लॉस में ही पड़े हुए हैं, और जो कमाते हैं वो सारी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। पर ये जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बोलते हैं आप बिंदास करो, आप अपना घर बेचो यार, हमें क्या है। ठीक है, हमें हमारा कमीशन यहाँ पे मिलना चाहिए, वॉल्यूम्स हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बढ़ने चाहिए। सेम ट्रेडिंग से साथ साथ इन्वेस्टिंग भी, जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आप फायदा करो या नुकसान करो, हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। इनका बिजनेस कमीशन के हिसाब से होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप अगर यहाँ पे डबल पैसा कमाओगे तो हमारा घर चलेगा, नहीं। सो इस प्रकार के बिजनेस आप अंदाज़ा लगा लो दोस्तों कितने सेफ होते हैं। ये लॉजिक जिस वक्त आप लगाना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ कौन सा बिजनेस चल सकता है, कितना चल सकता है। सो ऐसे प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनियां हैं दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, उनको स्टडी करना। और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलते हैं। जैसे कि इक्विटी की बात कर ले, सिर्फ प्योर इक्विटी, अगर आपको शेयर्स यहाँ पे खरीदने हैं तो इससे रिलेटेड तो आपको पता ही है, 2 ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE। ठीक है, कोई वीडियो रिकमेंडेशन नहीं रहता भाई, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कंपनी बिजनेसेस को स्टडी कैसा करना होता है।
सो एनएससी बीएससी की बात करें, अभी एनएससी तो लिस्टेड तो है नहीं, बीएससी की बात करें वो तो लिस्टेड है और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना के दे भी चुका है। ठीक है, ये कोई आज की बात नहीं है। जो इस चैनल को पहले से फॉलो करता था, इस प्रकार के कितने वीडियोस हो गए और वही चीज़ें चलती रहेंगी भाई। यही लॉजिक काम करता है आपका। हम क्या करते हैं, अच्छा भाग गया तो इसलिए मैं अभी उसको खरीदने का विचार करूंगा। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये आधे से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को खत्म ही कर देती है। ठीक है, सो बीएससी जैसी कंपनी क्यों इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे पाई? अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 महीने में पैसा बना के दिया, 6 महीने वालों को दिया, साल भर वालों होल किया, 2 3 4 5 साल वालों को, ये देखो रिटर्न से ये। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं देता है आपको। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिन्होंने पहले निवेश किया और चुपचाप यहाँ पे बैठकर होल्ड किया भाई, उनका पैसा बना है। ऐसे कितने सारे इन्वेस्टर हो गए इसी में से ही, जिन्होंने 5-5 4-4 साल पहले खरीदा भी होगा इसको और बाद में नहीं चला है इसलिए बेच भी दिया होगा। रहते हैं ऐसे कितने सारे लोग रहते हैं। वो वही होते हैं जो लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं या फिर उनका खुद का लॉजिक नहीं होता है कोई भी शेयर खरीदने के पीछे। सो ऐसे इन्वेस्टर किसी काम के नहीं भाई। ठीक है, सो आप समझो इन चीज़ों को। लंबा बारी खेला, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बीएससी में छाप लिया। सो ये एक मतलब क्या हो गया, प्लेटफॉर्म वाला एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। और कौन से प्लेटफॉर्म वाले एग्जांपल है? एनएसडीएल, सीडीएसएल, इसमें से लिस्टेड कौन सा है? सीडीएसएल। अभी एनएसडीएल भी आ गया। ठीक है, एनएसडीएल तो पहले था नहीं। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं सीडीएसएल की बात करें, एनएसडीएल तो अभी है ना, तो सीडीएसएल में भी परफॉर्मेंस देखिए, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 3 4 5 साल, है कि नहीं? जितना लंबा खेला है भाई उतना लोगों का अच्छा पैसा बना है। ठीक है, एंड अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इससे आप गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में मत छाप लेना कि अच्छा 5-5 साल दिख रहा है भाई, अच्छा पैसा बन रहा है। कोई बात नहीं भाई, आप जोर ज़बरदस्ती से 5 साल सिर्फ होल्ड करोगे मतलब पैसा बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कितने कंपनियां हैं, ठीक है, वो एक ज़माने में निफ्टी 50 के टॉप अपने सेक्टर के लीडर थे और आज डीलिस्ट ही हो गए हैं। सो ये दिमाग से कॉन्सेप्ट मतलब बोलते हैं ना, ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन हो गया कि जोर ज़बरदस्ती से होल्ड करना। लंबा तो खेलना पड़ेगा बड़ा पैसा कमाने के लिए, प्रोवाइडेड वो बिजनेस भी अच्छा चलना चाहिए। सो अगेन सोचो, ये क्यों ऐसी कंपनियां अच्छा कमा कर यहाँ पे देती है? प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है इनका। ठीक है, ये कंपनियां क्या काम करती है, आप जो शेयर्स खरीदते हैं, हम जो शेयर खरीदते हैं, उसकी कस्टडी इनके पास होती है। पहले फिजिकल शेयर का कॉन्सेप्ट रहता था, वो चला गया। सो अब सारा डिजिटलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। सो इसमें क्या है, आप शेयर खरीदते हो, आपके पास कोई आया फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है कुछ आपके पास? नहीं, ये सब कस्टडी सीडीएसएल के पास देखने को मिल जाती है, एनएसडीएल के पास देखने को मिल जाती है। सो मतलब आप समझो, आप किसी XYZ शेयर को खरीदो, 100 में खरीद के 1000 पे बेचो, 900 का मुनाफा लो, 100 में खरीद के 0 पे बेच दो, पूरा बर्बाद हो जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ता है भाई। इनका काम है आपके शेयर को कस्टडी में यहाँ पे रखना। एंड और भी मल्टीपल बिजनेस है, मतलब ये समझो, जब आपका इस प्रकार से लॉजिक क्लियर यहाँ पे हो जाता है, तब वो इंसान अच्छा खासा पैसा कमाता है भाई। जिसको बिजनेस से रिलेटेड सेंस आ गया मार्केट में भाई, वो बहुत अच्छा पैसा छापेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट का नाम ना बिजनेस मार्केट कर देना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो बस उस शेयर देखते रहते, 100 200 1000 2000 5000 ऐसा ही करते रहते हैं, और इतना एक ब्यूटीफुल मार्केट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो पूरा हम खराब करके बैठ चुके हैं। इतने कितने एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि म्यूचुअल फंड की बात कर ले, ये भी तो एक बिजनेस है म्यूचुअल फंड। देन IPO मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसमें रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पे पता है ना आपको, केफिन टेक्नोलॉजीज, कैम्स जैसी कंपनियां। सो ये क्या है, ये अल्टीमेटली इनका म्यूचुअल फंड, जितना इंडस्ट्री बड़ा होगा इनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी उतना बड़ा होगा। अभी जैसे मैं बोलता हूँ ना, किसी का कमेंट आता है, सर क्या गारंटी है कि कोई इसमें स्कैम नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा? मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इतना डर रहे हो तो शेयर मार्केट में आपने आना ही नहीं चाहिए। ये किसी को भी नहीं पता कि कोई स्कैम करेगा कि नहीं करेगा। बड़े बड़े कंपनियां करती है। अरे कार्वी जैसा इतना बड़ा ब्रोकर ने भाई इतना गफला किया प्लेजिंग को लेकर। ठीक है, तो अश्योरिटी किधर भी नहीं होती। बट अगर आप इतना डरोगे तो फिर रहने ही दो। आप बोलोगे कि मैं बाइक चलाऊंगा और कोई मुझे हिट करके चला गया और मैं मर गया, तो इतना मतलब आप क्या ही बोले, इतना डर लगता है तो फिर भाई मार्केट से तो दूर ही रहना चाहिए। वो उसकी अश्योरिटी कोई नहीं दे सकता। वो तो मतलब बोलते हैं ना, वो इतना तो सर के ऊपर कफन बांध के भाई चलना पड़ता है। कोई कुछ भी कर सकता है भाई, वो तो एक चीज़ है, वो हमेशा रिस्क रहती है। इसलिए तो बोला जाता है शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क करके, क्योंकि कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, होने के लिए किधर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये कंपनियां भी कैसे हैं, या छोटी कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितनी ग्रो हो गई, वो अपना बिजनेस को भी ग्रो करने की कोशिशें यहाँ पे करती रहती। कैंप्स में भी देखेंगे, सो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस देख लो। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं ऐसे परेशानी करेंगे, एक साल में -20% के आसपास रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट 2 साल वाले, 3-4 साल, 5 साल वाले डिसेंट कमाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। के फिनटेक तो अभी यहाँ पे आया है, 3 साल भी उसको कंप्लीट नहीं। लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 3 महीने में कुछ भी नहीं, 6 महीने वालों को कुछ नहीं, साल भर वालों को कुछ नहीं, 2 साल वालों का पैसा तो डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने एकदम तेजी देख के खरीदा होगा, वो इसी कैटेगरी में आए होंगे जो अभी फिलहाल नीचे यहाँ पे चल रहे हैं। फ्रस्ट्रेट कौन होगा, जिसने सिर्फ तेजी देख के खरीदा होगा। जिसको बिजनेस पता होगा, उसको बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन होगा कि हाँ भाई इसका बिजनेस अच्छा है, इसीलिए वो गया होगा, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता। इनफैक्ट वो ये भी सोचता है कि शेयर सस्ता मिल रहा है,
क्या एवरेज किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? जो खुद से स्टडी करता है, निवेश करता है, वही कर सकता है। देन कमोडिटी मार्केट, यहाँ पे भी एमसीएक्स जैसी कंपनी क्या करती है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस, रिटर्न्स देखो। अब सब लोगों को वो रिटर्न्स देखकर एकदम मतलब बोलते हैं ना, आंखों में वो चमक यहाँ पे आ जाएगी, वाह। एंड ये सोचकर कितने सारे बेवकूफ़ लोग क्या करेंगे, ये लॉजिक को पकड़कर कि भाई चलो खरीद लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, वो किस्मत चल गई आपकी तो अच्छी है, बट ये लॉजिक ठीक नहीं। फिर ऊपर से 30-40% करेक्ट होगा, फिर वो रोना धोना शुरू किया, अरे भाई हम तो फंस गए मार्केट ऑल टाइम हाई पे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉजिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी आपने सोचा है मार्केट को इस वे से कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे आपको मतलब आगे भविष्य में क्या क्या चीज़ें बड़ी यहाँ पे हो सकती है, ये करके चलना है भाई। जिस वक्त आप बिजनेस को स्टडी करोगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, आपको ये चैनल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम देखेंगे भाई सस्ता कहाँ पे, शेयर प्राइस देखेंगे भाई, 100 का शेयर अच्छा लग रहा है, साइड में देख गया 80 का है, चलो ये 80, अरे छोड़ो ये 70 का, ये 50 का, ये रीज़न, कोई फ़ायदा नहीं भाई मार्केट में आके, ठीक है। कुछ पैसा नहीं, मतलब आप सोच कर देखो, जब फ़ोन खरीदने जाएंगे तो सामने वाले को ये नहीं पूछेंगे कि भाई सबसे सस्ता वाला फ़ोन कौन सा चल रहा है, डिस्काउंट 50, नहीं, सीधा बोलेंगे आईफोन बता भाई, चाहे किडनी क्यों ना बेचनी पड़ी। बट शेयर खरीदते वक्त कौन सी अच्छी कंपनी, नहीं भाई सबसे सस्ता वाला बताओ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, वो उठा के लेके आएंगे। सो जिस वक्त आप, जैसे कि आप अपना फ़ोन खरीदते हो, वैसे अगर आप शेयर खरीदने के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे दोस्तों, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। वरना कोई बात नहीं भाई, टाइम पास होता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई है। जो छोटी कंपनीज थी वो भी मैंने आपके सामने रखी, इनमें से बीएससी बड़ी बन गई, बाकी के जो भी है सीडीएसएल, एनएसडीएल, कैम्स के फिनटेक, ठीक है, एमसीएक्स भी अच्छा बन गया, अभी 50,000 करोड़ का ऊपर मार्केट कैप इसका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। मतलब आप समझो इन लॉजिक को, इस हिसाब से विचार करके चलना होता है। क्या लगता है, क्या ये इंडस्ट्री बड़ी होगी, फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस हिसाब से कॉल यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। यह हमेशा तेज़ी नहीं बनती है भाई, तेज़ी लिमिटेड टाइम के लिए बनेगी, बट अगर आपका कंपनी अच्छा होगा तो फिर वो आपको पैसा कमा के देगा। बीएससी का शेयर कितनी बार आधा हुआ है, 50% क्रैश हुआ है, इसका अर्थ नहीं वो डूब गया, वो एक फेज हमेशा आता है कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकालने के लिए। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सारे मैंने आपके सामने रख दिया। अगेन जाते वक्त डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको भी नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।